सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। कक्षा 12 की भूगोल विषय की जो ऑनलाइन क्लासेज की कड़ी थी, इससे पहले आपने वीडियो देखे पाठ संख्या 4 की हमने बात की। आज हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो लेसन है 5वां। आपके कोर्स में इस पाठ में दो मुख्य चैप्टर हैं। इस पाठ में इसमें एक तो है प्रवास, माइग्रेशन, और एक ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। दो चीजों के बारे में ये पाठ है। तो शुरुआत हम करेंगे वो प्रवास से करेंगे। प्रवास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी आधारभूत जानकारियां देना चाहता हूं कि प्रवास होता क्या है। जैसे मानव एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक गतिशील प्राणी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मानव एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ कैसा है, गतिशील प्राणी है। गतिशील कैसे कि मानव प्राचीन काल में अगर हम उसकी बात करें, हमारे अतीत में अगर हम जाएं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मानव भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता था। ये बात हमें सर्वथा पता है कि जो मानव स्थायी घर बना के नहीं रहता था तो हम उसे स्थानांतरणशील कृषि भी कह सकते थे, जिसे हम कहते हैं, पढ़ते भी हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मानव गतिशील तो है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि मानव की जो बुद्धि है या मानव का जो विकास है उसका क्रम सने सने धीरे धीरे बढ़ता है। और जैसे जैसे वो मानव का विकास का क्रम बढ़ता है उसी क्रम में मानव का प्रवास भी बढ़ता है। ये याद रखना कि मानव का विकास के साथ उसका प्रवास के क्रम बढ़ा है। धीरे धीरे उसने खोजों की तरफ चलना शुरू किया तो उसे अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में जिज्ञासा बढ़ी, और जिज्ञासा बढ़ी तो वो धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा। अब हम बात करें कि प्रवास होता क्यों है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारणों से भी होता है, राजनीतिक कारणों से भी होता है, धार्मिक कारणों से भी होता है, और कुछ स्थानीय कारण भी होते हैं। अब आगे हम इसमें चैप्टर में आएगा जब हम इसके पक्षों की बात करेंगे तो समय के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। इसके काल के पक्ष में हम बात कर सकते हैं कि काल कैसा है, कौन सा काल है भाई, एक स्थायी है, अस्थायी है, अर्धस्थायी है, दैनिक है, कुछ ऐसी बातें। पक्ष कौन सा है, कौन सा वो फैक्टर है जो इसको पुल कर रहा है या पुश कर रहा है। तो देखिए दो प्रकार से होता है, या तो कोई चीज उसको खींचती है या कोई चीज धक्का देती है। जैसे बेरोजगारी धक्का देती है, और किसी जगह पर रोजगार है तो वो उसको क्या करेगा, पुश और पुल करेगा। अब यहाँ पे बेरोजगारी है भाई, गांव के अंदर रोजगार नहीं है और शहरों में रोजगार है, तो आप क्या देखते हो, एक लाखों की भीड़ है, वो रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर आती है। तो ये क्या है, प्रवास हुआ। ठीक उसी प्रकार से हम प्रवास करने के लिए देश के बाहर भी जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मध्य हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। हम ये कह सकते हैं प्रादेशिक, तो हम ये कह सकते हैं जैसे राजस्थान के व्यक्ति का तमिलनाडु में काम करना। तो अलग अलग क्रम है, मतलब कहने का अर्थ है ये प्रवास क्या कहलाता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जनसंख्या का जब भी अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि जनसंख्या में आपने जन्म दर देखी, मृत्यु दर देखी, साक्षरता, लिंगानुपात, इन सब का आपने अध्ययन किया, लेकिन जब तक इनका अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें यथास्थिति का तो पता नहीं चलेगा प्रवास से। क्योंकि काफी लोग चले जाते हैं, काफी लोग आ जाते हैं, किनको स्थायी माने किनको नहीं। तो इस एक पॉइंट पे हमें अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब इसमें है क्या, प्रवास शब्द क्या है, ये जो माइग्रेशन है, प्रवासन है, ये है क्या। तो इसके लिए हम सबसे पहले अगर बात करें तो बोब महोदय की एक परिभाषा दी हुई है आपके लेसन में कि एक मानव समुदाय, मैं यहाँ पे मानव समुदाय का अर्थ जो है आपकी समझ में कि हो सकता है कोई गांव हो, उसका कोई एक मतलब 10-12 घरों का समूह, वो समुदाय हो सकता है, या समूह के द्वारा। जैसे आपने अक्सर हमारे आसपास के क्षेत्र में काफी इस प्रकार के लगातार प्रवास करने वाले परिवार देखे होंगे। कुछ लगातार प्रवास करने वाले, जैसे बंजारा जनजाति। अब बंजारा क्या है कि वो एक स्थान पर काम मिलता है तो 10 महीने वहां रह जाते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। कुछ इस प्रकार के उदाहरण आपको, हालांकि अब तो इस प्रकार की वर्तमान 2020 में या पिछले 10 सालों में, 15 सालों में इस प्रकार की जो कार्य था उसमें एकदम कमी आ गई है, लोग स्थायी मकान बना के रहने लगे हैं। लेकिन उससे पहले ये काफी था, तो हम इसे कह सकते हैं वो समूह है द्वारा अपने स्थान को त्याग कर मतलब छोड़ देना,
त्याग का अर्थ क्या हो गया? छोड़ देना किसी अन्य स्थान पर। अब मैं ये कहूं कोई जोधपुर का व्यक्ति है या मान लो कोई जयपुर का व्यक्ति है, जयपुर उसका मूल स्थान है, उसको वो छोड़ दिया और वो जोधपुर आ गया, तो उसका वो प्रवास हो गया। वो प्रवास कैसा है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन वो प्रवास है। पर जाकर रहना या बसना, अब देखो रहना है, रहने का अर्थ है 6 महीने रहना, 12 महीने रहना, 3 साल रहना, 4 साल रहना, या बस जाना। अब मान लो कोई व्यक्ति है, धौलपुर का व्यक्ति है और पत्थर के व्यवसाय के चलते पिछले 20 वर्षों से जोधपुर में निवास कर रहा है, तो उसका क्या हो गया? वो बसना हो गया। क्या हो गया? रहना नहीं, वो बसना हो गया। अब वो उसका बसना हो गया तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो उसका क्या कहला गया? परिवर्तन। तो ये बात इसकी क्या आई? परिवर्तन आई। अब दूसरा बात देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है परिवर्तन के, माइग्रेशन के बारे में। तो देखिए, परिवर्तन एक प्रकार की भौगोलिक, अब यहाँ पे जो आपके सामने एक शब्द मैंने लिखा हुआ है भौगोलिक, इस पे ध्यान देना। हमारे ये तो क्या भोग मोदे ने सीधी सीधी परिभाषा दे दी, इसके अकॉर्डिंग और प्रश्न सीधा बन सकता है भोग मोदे के अनुसार प्रवास की परिभाषा दीजिए, आया हुआ प्रश्न। लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवास के बारे में क्या कहता है कि प्रवास क्या है, तो आप देखिएगा एक भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है। अब इसमें भौगोलिक अर्थ है कि आप एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य हो सकते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के मध्य हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक भौगोलिक इकाई, अब भौगोलिक इकाई क्या हो सकती है? तो मैं भौगोलिक इकाई के बारे में कक्षा 11 में आपने पढ़ा भी होगा, पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ। ऐसा क्षेत्र, अगर हम ये कहें राजस्थान एक भौगोलिक इकाई है, मैं ये कहूँ कि भारत का उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग या पठारी भाग, आपको कहूँ कि उत्तर पूर्वी हिमालय भाग, तो ये कुछ न कुछ आपको एक भौगोलिक विशेषताओं को इंगित करेंगे, एक भौगोलिक विशेषताओं को। तो वो क्या एक इकाई है, एक इकाई से दूसरी इकाई के मध्य। अब देखो दूसरी इकाई नहीं लगा रखा, लेकिन दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य। इसका अर्थ हुआ जैसे कोई राजस्थान का व्यक्ति अगर पठारी भागों में जाता है, झारखंड वगैरह के भागों में जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो एक मरुस्थल से भौगोलिक प्रदेश का व्यक्ति एक पठारी भाग में भी जाता है के मध्य देखने को मिलती है, जिनमें रहने का मूल स्थान। अब मूल स्थान हमारे क्या हुआ? राजस्थान है भाई मूल स्थान, और पहुंचने का स्थान क्या हो गया भाई? नागपुर का पठार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो पहुंचने का स्थान दोनों ही भिन्न है और दोनों भिन्न भी हैं। आपको पता है राजस्थान जहाँ इतना गर्म मरुस्थलीय प्रदेश है, वहीं पठारी भाग के देखें संसाधनों से युक्त है, लेकिन उन दोनों की अगर भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो आपको काफी उसमें डिफरेंस, काफी आपको अंतर देखने को मिलेगा होते हैं। इस प्रकार परिवर्तन अधिकतर स्थायी होता है। अगर इस प्रकार का अगर परिवर्तन हुआ है तो वो आपको निश्चित तौर पे क्या होगा? स्थायी मिलेगा, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। अगर वहां पे आपको रोजगार मिल गया या आपका मतलब कार्य अच्छा चलने लग गया, आपके जीवन का स्तर वो अच्छा होने लग गया, तो आप वहां पे स्थायी रूप से बच जाएंगे। मानव की ये प्रवृत्ति रही है कि मानव को जहां सुखद वातावरण मिले, स्थायी रोजगार मिले और सामाजिक सुरक्षा और शांति मिले, वहां पे मानव हमेशा स्थायी रूप से बच जाता है। तो ये चीजें क्या है उसमें प्रभावित करती है, किसमें? प्रवास में। अब हम देखते हैं प्रवास के प्रकार। भाई प्रवास तो हमें पता चल गया ये तो प्रवास होता है, लेकिन प्रवास होता है कितने प्रकार का है? तो प्रवास के देखो दो भेद होते हैं। अब इनको जो ये जो शब्द मैंने लिखा है भेद वाला, इसको थोड़ा ध्यान देना। मैं जब प्रकार की बात करूंगा तो एक अलग बात करूंगा, और भेद की बात करूंगा तो अलग बात करूंगा। दोनों शब्दों में आपको थोड़ा सा फर्क रखना है कि भेद क्या होता है। तो मुख्यतः होता किस प्रकार से? भेद का अर्थ है कि भाई मान लो ये कोई क्षेत्र है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये कोई ए देश है और ये कोई बी देश है और ये कोई सी देश है। ये कहता है कि प्रवास होता किस प्रकार से, भेद किस प्रकार से होता है। या तो कोई यहां से यहां जाएगा और यहां वाला यहां जाएगा, अब यहां वाला यहां जाएगा। अब ये हो गया प्रवास, माइग्रेशन। अब पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं, उत्प्रवास। अब देखो यार तो कोई चीज को धक्का देने का अर्थ हो गया कि पुश करना, पुल करना या पुश करना। अब देखो खींच, एक तो होता है खींचना और एक होता है धक्का देना। तो अब ये क्या है?
उत्प्रवास है। अब याद रखना, जो चीज ऊ से शुरू होती है वो हमेशा नजदीक दूर करने को होगी। अब जैसे दूर क्या होगी, दूर आ प्रवास का मतलब आना, इतना सा समझ लो कि आना। अब आना का अर्थ है कि जिसमें आ लगा हुआ है, इसका मतलब आएगा, है तो प्रवास ही। ऊ का मतलब जाएगा, लेकिन जाएगा कहां पे वो देखना है कि स्थानांतरण। स्थानांतरण शब्द को अगर आप, बड़ा फेमस शब्द है आपके सामने, बार बार विद्यार्थी कहते हैं मैं तो टीसी कटवाने जा रहा हूं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने जा रहा हूं। वही होता है स्थानांतरण, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य को दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। अब देखो क्या है, जो स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें एक स्थान को छोड़कर हम दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, जाने की प्रक्रिया क्या कहलाई? तो मैंने कहा एक स्थान का कोई व्यक्ति बी पर गया तो ये जाने की प्रक्रिया क्या कहलाई? उत्प्रवास। यानी यहां से क्या हो गया, 10 व्यक्तियों का उत्प्रवास हो गया। आप्रवास, आसिदार्थ आना, हमारे यहाँ आए तो आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों के मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं, जैसे यूएसए। अब देखिए बी पे क्या हुआ, ये अमेरिका मान लेते हैं, तो यहाँ पे 10 व्यक्तियों को क्या हुआ है, आप्रवास हुआ है। तो कहने का अर्थ बड़ा सिंपल है कि प्रवास के दो भेद होते हैं, उत्प्रवास का अर्थ जाना और आप्रवास का अर्थ आना। इसका अर्थ हुआ कि यूरोप में आपको पता है कि 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक इस प्रकार का उत्प्रवास बहुत हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण यह था कि वहां पे संसाधनों पर क्या भारी दबाव पड़ गया था, जीवन स्तर नीचे चला गया था, इसलिए नए स्थानों की खोज हुई। अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं मानव प्रवास के पक्ष। पक्ष का सीधा अर्थ एक ही है कि मानव के पक्ष कौन से प्रवास के कारण के। तो देखो इसमें सामान्यतः 5 पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जो आपके सामने देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि देश पक्ष का अर्थ है कि इसमें ये विचार किया जाता है कि किस प्रदेश या किस क्षेत्र से जनसंख्या कहां की हो गई है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो जिस प्रकार के कारणों का हम अध्ययन करते हैं तो वो किस पक्ष के अंतर्गत आता है, वो आता है हमारे देश पक्ष में। तो ये तो हमारा पक्ष का कौन सा कारण था, पहला कारण था। अब दूसरा है काल। काल का अर्थ क्या होता है, दूसरा अर्थ आपको पता होता है काल यानी समय, काल यानी समय। तो देखो समय के अनुसार दीर्घकालीन है, वो तो प्रवास है, सामयिक यानी कुछ दिनों के दैनिक है, कुछ लोग सुबह आते हैं शाम को भी रहते हैं, जिसे हम अप डाउन कहते हैं, तो वो भी होता है प्रवास। तो ये क्या है, इसमें हम प्रवास की उन विचारधारा की बात करते हैं जिनमें कि हम देखते हैं कि भाई प्रवास हुआ कितने के लिए, 15-20 साल के लिए, 5 साल के लिए, या दैनिक। कारण पक्ष, इसमें प्रवास के कारण देखते हैं कि भाई कारण क्या था, कि रोजगार के लिए, आर्थिक था, सामाजिक संस्कृति के लिए भी जा सकता है, कई बार राजनीतिक उथल पुथल की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें हम कारण जानते हैं, प्रवास के कारण देखते हैं। संख्या, इसमें हम प्रवास की संख्या देखते हैं, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितनी संख्या में लोग हमारे यहाँ बस गए, कितनी संख्या में हमारे यहाँ से लोग चले गए। और लास्ट में हमें स्थिरता पक्ष, इसमें प्रवास के लिए लोगों के द्वारा सही बसने की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे स्थानांतरण से संबंधित और प्रवास के परिणाम। इसके अलावा इसमें जो भी ये जो मैंने आपको बोर्ड पे करवाया है, ये आपके नोट करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, या जिनकी स्वीकृति ली हुई है वो विद्यालय में आकर आप इसके बारे में जो भी आपको समस्या है वो हल करवा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को बार बार अपने सारे जो भी विद्यार्थी हैं आपको कक्षा के, उनको देखने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम निश्चित होगा। धन्यवाद।